स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, जिसमें चूंकि ये हमारी लास्ट यूनिट है और आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल या सांद्रता सेल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है ये पता होना चाहिए कि सांद्रता सेल कहते किसको है ना। सांद्रता जैसे कि वर्ड में ही है, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन। तो हम क्या है उन विद्युत रासायनिक सेलों को सांद्रता सेल कहते हैं जिसमें दो समान विलयनों की भिन्न भिन्न सांद्रता, यानी कि विलयन होंगे लेकिन उनकी सांद्रता अलग अलग होगी। तो सांद्रता अलग अलग होने के कारण क्या होगा, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो क्या होगी इसके अंदर कंसंट्रेशन डिफरेंट होने के कारण क्या होगी, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे गैल्वेनिक सेल हमने देखा तो उसके अंदर क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, और एक पे एनोड होता है, एक पे कैथोड होता है, और उसमें आपके लेकिन इसमें क्या होगा, अलग अलग विलयनों की सांद्रता के कारण क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। हालांकि क्या होता है कि सांद्रता सेलों में इलेक्ट्रोड पर भी रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया तो होती है, संपन्न होती है, परंतु ये क्या होती है, विपरीत दिशा में संपन्न होती है। एक एनोड पे एक तरीके से होगी, दूसरे पर उसी की अपोजिट होगी। तो कुल मिलाकर हम ये कहते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, केवल सांद्रता में परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, इनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि सांद्रता सेल कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः जो सांद्रता सेल है दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल, दूसरा हो गया विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। इलेक्ट्रोड यानी कि आपका जिसमें के अंदर क्या हो, नाम है इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। तो जो इलेक्ट्रोड है उनकी सांद्रता अलग होगी, इसमें क्या होगा, विद्युत अपघट्य की सांद्रता अलग होगी। जो इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल है ये आपके दो प्रकार के हैं। ठीक है, फिर इनको बांटा गया है, एक तो हाइड्रोजन सांद्रता सेल और दूसरा अमलगम। कौन सा, अमलगम सांद्रता सेल। हाइड्रोजन सांद्रता सेल के अंदर क्या है, ये आपका प्लेटिनम, ये SHE होता है, हाइड्रोजन है बेटा, इसमें प्लेटिनम होता है, फिर हाइड्रोजन होता है। उसमें हम क्या करते हैं, एक एटीएम दाब पर गैस को प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पे इसका दाब क्या हो गया, P1 मान लिया। ये किसमें डूबे हुए हैं, HCl, क्योंकि SHE में हम क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। तो ये क्या है आपका H पॉजिटिव के अंदर डूबा है। फिर दूसरा आपका है हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसका जो आपका दाब है वो क्या है, आपका गैस का दाब P2 है और आपका ये प्लेटिनम है। तो इस तरह के सेल को क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन सांद्रता सेल। तो सांद्रता अलग अलग है, क्योंकि अगर विलयन होगा तो सांद्रता होगी, क्योंकि ये गैसीय रूप में है तो इनका दाब अलग अलग है। ये देखिए P1 और ये इसका क्या है, आपका P2 है। दूसरा हमारा कौन सा हो गया, अमलगम सांद्रता सेल। तो ये मरकरी हो गया, ZnHg। तो Hg जिंक, इसकी सांद्रता A1, सक्रियता A1 है, और ये ZnSO4 के अंदर, क्योंकि ZnSO4 मैंने पूरा नहीं लिखा, इसको हम Zn2 पॉजिटिव लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका कौन सा हो गया, A2 हो गया इसकी सक्रियता, और आगे क्या हो गया, Hg, हमने इसको बना दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल क्या होंगे, दो प्रकार के होंगे, हाइड्रोजन सांद्रता सेल तथा अमलगम सांद्रता सेल। अब आ जाते हैं विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल आपके क्या है बेटा, दो प्रकार के हैं। हम इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अभिगमन, ये दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा है, अभिगमन रहित सांद्रता सेल, और दूसरा होता है अभिगमन युक्त सांद्रता सेल। ठीक है, दो तरह के होते हैं। ये पहला होता है अभिगमन रहित सांद्रता सेल। उसमें क्या होते हैं बेटा, दो सेल लेते हैं। जैसे एक ये पूरा सेल है, ये वाला जो AG से लेके ये जो एक पूरा सेल है, और ये आपका दूसरा सेल है। ठीक है, ये दो सेल हैं, और दोनों सेलों को विपरीत दिशा में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये प्लेटिनम H2HCl और AgCl और Ag, इसी तरह से इसको उल्टा लिख दिया, Ag, AgCl, HCl, H2 एंड प्लेटिनम। इसको बोलते हैं अभिगमन रहित सांद्रता सेल। इसके बारे में अपने डिटेल से अध्ययन करेंगे। दूसरा होता है अभिगमन युक्त सांद्रता सेल। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, या तो धनायन के प्रति उत्क्रमणीय होंगे या ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय होंगे। तो पहला हमारा है इसके अंदर धनायन के प्रति उत्क्रमणीय में हम क्या लेते हैं, ये प्लेटिनम वाला, वही SHE ले लेते हैं। इसकी सक्रियता A+-1 ले ली, इसकी सक्रियता A+-2 ले ली हमने। इसी तरह से ऋणायन के प्रति है तो ये Cl वाला आ जाएगा, इसकी में Ag वाला ले लेते हैं, तो ये ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, अब हम इसमें 1 बाय 1 क्या करेंगे बेटा, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल है। क्या है, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल है। तो इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल के अंदर क्या करते हैं बेटे, हम इसमें
क्या होता क्या है इस प्रकार के सेलों में, ठीक है। इलेक्ट्रोड आप शब्द आ रहा है ना, सेलों में भिन्न भिन्न सांद्रता वाली दो समान इलेक्ट्रोड तो समान होंगे लेकिन उनकी सांद्रता क्या होगी, अलग अलग होगी, को एक ही विलयन में रखा जाता है, ठीक है। जिसके नाम में ही पता चल रहा है कि दो समान इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। इलेक्ट्रोड तो समान है लेकिन उनकी सांद्रता अलग अलग है, ठीक है। तो उसे अपने क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड समझ में आ गया। इस सेलों में भिन्न भिन्न सांद्रता वाली दो समान इलेक्ट्रोड को एक विलयन में रखते हैं। जैसे हम इसको देखा था, कौन सा देखा था हमने, यही वाला जो H2 और उस वाला देखा था हमने, इसको है ना, हमने ये देखा था, इसके कौन सा वाला H2 वाला देखा था, ये वाला H2, ये इसकी P1 है, ये आपको क्या है बेटा H पॉजिटिव है, एक ही विलयन है। विलयन कौन सा है हमारा, HCl वाला है ना। विलयन कौन सा है, HCl समान है और दो समान इलेक्ट्रोड है लेकिन इनकी सांद्रता अलग अलग है, एक का P1 है और एक का क्या है आपका P2 है। तो इसके आधार पर इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल हम इसको कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर बेटे, इसमें ये दो तरह का होता है, जो हमने पढ़ा था ये कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। तो पहला हमारा कौन सा है बेटा, हाइड्रोजन सांद्रता सेल। कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन सांद्रता सेल, ठीक है। हाइड्रोजन सांद्रता में इसको बनाने के लिए हाइड्रोजन आयनों के एक ही विलयन में भिन्न भिन्न दाब पर दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। ये आपका HCl है, मैंने H पॉजिटिव लिखा है, इसकी सांद्रता समान रहती है लेकिन गैस जो है आपकी, ये जो आपका है ये क्या है, इसका P1 दाब है और इसका कितना है, P2 दाब है, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रोड है जिनकी इलेक्ट्रोड तो समान है, ये भी प्लेटिनम है और ये भी हमारा प्लेटिनम है, लेकिन इनकी सांद्रता अलग अलग है। क्योंकि गैस है तो इसलिए दाब अलग अलग कर दिया मैंने, P1 और P2, और एक ही विलयन के अंदर ये डूबे हुए हैं। विलयन कौन सा है हमारा, HCl है। हम ये मान लेते हैं कि P1 जो है वो ग्रेटर देन P2 है, तो ये आपका किसकी तरह कार्य करेगा, ये एनोड की तरह। ये जो है ये किसकी तरह कार्य करता है बेटा, एनोड की तरह कार्य करता है। और ये किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड की तरह कार्य करेगा, ठीक है। ये किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड की तरह। तो एनोड पर अभिक्रिया देख लेते हैं। एनोड पे हमें पता है ऑक्सीकरण होता है, तो ये देखो ये H2 किस में बदल रहा है, H पॉजिटिव में बदल रहा है ना। ये H2 H पॉजिटिव में बदल रहा है, ये देखिए H2, इसकी दाब क्या है, P1 है, एक इसमें बदल गया 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये कैथोड का कार्य कर रहा है, ये पूरा है ना। तो ये यहां से शुरू कर देंगे हम। H पॉजिटिव किस में बदल रहा है, H2 में बदल रहा है। ये देखो ये सेम ऐसा कैसा मैंने यहां रख दिया, क्योंकि कैथोड पे हमें पता है क्या होता है, अपचयन होता है ना। तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल चेंज इनटू H2, किस में बदला, H2, और इसकी दाब कितना है, P2 है। कुल सेल अभिक्रिया क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हो गया। पीछे क्या बचा, H2 P1 से H2 P2, तो ये नेट सेल अभिक्रिया होगी। अर्थात नेट सेल अभिक्रिया में क्या है, कोई नेट सेल अभिक्रिया तो नहीं हो रही है ना, सिर्फ क्या हो रहा है, ये उच्च दाब से गैस जो है केवल उच्च दाब से उच्च दाब P1 है से निम्न दाब P2 की ओर हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है। ये देखिए P1 से P2 की ओर जा रहा है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तथा इस सेल का विभव क्या देते हैं, हमें पता है कि हमारा जो होता है वो क्या होता है, ये होता है E जो आपका सेल इजिकल टू होता है E नोट सेल माइनस RT अपॉन NF, ठीक है बेटे। और उसके बाद होता है log F होता है, क्या होता है, log के समय अवस्था स्थिरांक होता है ना। तो ये E0 तो क्या होता है, 0 हो जाता है। साम्य जब भी आता है वो क्या होगा, इसमें साम्य बना देना बेटे, ठीक है। जब भी आपका 0 साम्य अवस्था होती है तो इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, E इजिकल टू, ये देखो E इजिकल टू RT अपॉन N कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना। N का मान कितना लिखा, 2F लिख दिया। log यहां आना चाहिए क्या बेटा, उत्पाद माइनस क्रिया कारक होता है, उत्पाद है P2 अपॉन P1 आना चाहिए, लेकिन यहां पहले से कौन सा निशान है, ये माइनस का निशान। तो इसको प्लस में करेंगे तो क्या हो जाता है, इनको बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 उल्टा लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये निशान प्लस का आ जाता है। तो E इजिकल टू हमारा क्या हुआ, RT अपॉन 2F ln P1 अपॉन P2। ये इसके आधार पर हम इस सेल का विभव ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, E सेल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बेटे। अब दूसरा हमारा कौन सा, अमलगम सांद्रता सेल। तो इसमें एक समान विद्युत अपघट्य विलयन में
विद्युत अपघट्य समान है, एक ही धातु के भिन्न भिन्न सांद्रता वाले दो अमलगम इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं। जैसे Hg हो गया, इसमें दो इलेक्ट्रोड है जिसकी सक्रियता इसकी A1 है, इसकी सक्रियता 2 है, A2 है, और ये किसमें रख दिया, जिंक Zn2 पॉजिटिव, या इसको आप क्या लिख सकते हो, ZnSO4 भी लिख सकते हो। विलयन समान है, इलेक्ट्रोड की सांद्रता अलग अलग है, सक्रियता अलग अलग है, इसकी A1 है और इसकी A2 है। वही ये किसका कार्य करेगा, एनोड का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, एनोड का करेगा। और ये किसका कार्य करेगा, एक कैथोड का कार्य करेगा। ठीक है, तो एनोड पे हमें पता है क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। देखो ऑक्सीकरण कर दिया हमने, ये वाला ये जिंक किसमें चेंज हुआ, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर, इसकी सक्रियता A1 थी। ठीक है, फिर यहां से शुरू कर दो, यहीं से, तो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जिंक में बदल गया, किसमें, A2 में बदल गया। ये आपस में कट गए, ये और ये कट गए, तो कुल सेल अभिक्रिया क्या होगी, A1 से A2 में चला गया। उसी जिस तरह से हमने किया था, इसका EMF क्या हो जाएगा, RT/2F, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ना, 2F अपॉन होना चाहिए क्या, A2/A1, लेकिन यहाँ माइनस होता है तो इसको मैंने क्या किया, प्लस कर दिया, है ना, प्लस किया तो क्या हो गया, A1/A2 हो गया। तो इसके आधार पर अपने क्या बता सकते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल हमारा कंप्लीट हुआ।